और दूध में तब ले सकते हैं जब आपको टेटनस हो जाए। जी अगर टेटनस का रोग लग गया हो तो यही चूना दूध में लिया जाता है। जी जी जी। तो भैया जी ये मतलब कि जैसे किसी को गठिया का कहते हैं ना अटैक आता है, दर्द उठ जाता है या जोड़ों में या कहीं पे, तब देना होता है, या जिसको गठिया रोग है उसको हम लोग कंटिन्यूसली दे सकते नहीं, हैं? गठिया मतलब शरीर में किसी भी जगह दर्द है, हड्डियों का दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों का दर्द हो रहा हो, शारीरिक कमजोरी हो रहा हो, खून की कमी है, पीलिया की शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत है, साइज दिमाग छोटा तेज बनाओ। नहीं है, सुस्ती कम है, सुस्ती लगती हो, दिन में नींद आता हो, थकावट महसूस होता हो, तो हम चूने का सेवन कर सकते हैं। तो चूने का सेवन करने नाइस के है। लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप दूध छोड़ के किसी भी चीज में, चाहे शहद में, आप शहद में दे सकते हैं, गुड़ में दे सकते हैं, केले के बीच में डाल के खा सकते हैं, निगल सकते हैं, जूस में, दाल में, दही, मतलब सिर्फ जो जिस चीज में हल्दी मिली होगी अगर उसमें आप चूना डालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है। भैया वंदे मातरम भैया। किसी को, वंदे मातरम जी। सॉरी, भैया जिसे हाँ, बोल रहे थे कि टेटनस के बारे में कैसे पता चलेगा कि किसी को टेटनस हो गया? ऐसा टेटनस में जहाँ अगर शरीर में होता है, उसका शरीर जो होता है धनुष के आकार में होने लगता है, अब और इसको जो सूखा जख्म मत होगा, जो जख्म होगा वो नासूर बनता जाएगा। कैसी है दाल? मतलब सिंपल सा दो, जख्म नासूर बनता जाएगा, जी। भरने का नाम नहीं लेगा। अब जोरावर फतेह जैसा निकल रहा है ये। तो भैया जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हो उसको भी दे सकते हैं, या यूरिक हाँ एसिड हाँ, कंट्रोल करने के लिए? यूरिक एसिड बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, खून की कमी है, खून गंदा हो रखा हो। तो भैया जी डायबिटिक भैया पेशेंट भी ले तो? डायबिटीज पेशेंट भी ले सकते हैं चूना, बहुत, क्योंकि उनको कैल्शियम नहीं चाहिए क्या। देखा हुआ है मैंने, वेरी नाइस। राजीव भाई राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में बोला था कि क्या करूं? कैल्शियम की कमी जब क्या शरीर करूं? में होगी तो आपके दूसरे पोषक तत्व लाओ आपके तो। शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो सकते, मतलब पर्याप्त मात्रा में। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आप प्रोटीन की चीजें वेरी खाओ, नाइस। प्रोटीन असर करेगी नहीं। आप विटामिन की चीजें खाओ, वेरी नाइस। विटामिन का ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस पे तो तलवीन की कैल्शियम। फोटो ही बड़ी प्यारी है। वाओ, वेरी नाइस। वाओ, वेरी नाइस। नाइस है। हम्म। जिनके जिनके भी सवाल है आप पूछते रहिए। हेलो, आवाज आ रही है गुरु जी? हेलो। बहुत कम आ रही है जो भी बोल रहे हैं। आपका नाम एक बार वो दोबारा बोलिए तो। मैं सतीश राठौर बोल रहा हूँ। सतीश राठौड़ जी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हेडफोन लगा के बोलिए तो। हेडफोन नहीं है। रिकनेक्ट करके देखिए, फिर आपकी वॉइस बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं। मतलब मैंने हेडफोन लगाए, मुझे भी नहीं आ रही है। एक कुंजिया रहा लिखत तो है वो बढ़िया कुंजिया।
तो बताना किचन में रहेंगे तो आप भैया दांत दर्द के लिए नमक छुट्टी है। हल्दी के तेल के अलावा और क्या उपाय है? अगर इससे आराम ना पड़े तो दांत में वो कह रही खाली हुआ पड़ा, मतलब फिलिंग कराने की नीड है बोला है, तो फिलिंग तो करवानी नहीं है, तो इसके अलावा देखो बेटे, दांत दर्द में बहुत सारी चीजें हैं। आप तुलसी के पत्तों का रस इस्तेमाल कर सकते हो, लहसुन का रस इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहां तक देखा गया है, दांत में अभी तक मैंने देखा है, दांत दर्द अगर किसी को हो रहा हो ना, तो मैं 90% लोगों का तो दांत का दर्द बार बार करना पड़ेगा। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो एक बार नहीं, अब हल्दी नमक फिटकीरी ये सब मिला के आपने एक बार लगा के छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद अब कहेंगे नहीं जी हमने तो किया नहीं हुआ। कई बार क्या है कि जल्दी जल्दी करने पे वो सही हो जाता है। साथ के साथ आपको फिटकिरी के पानी से या लौंग के पानी से कुल्ला करना है। हाँ जी। हींग है, हींग को पीस के लगा सकते हैं, लौंग को पीस के लगा सकते हैं वहां पे। या लौंग का तेल मिल जाए तो रुई के पाव में रुई भिगो के वहां पे जहाँ पे दांत दर्द वहां रख छोड़ दो और लार को बाहर गिरने दो। मतलब अब एक चीज सोचने वाली बात है, हम लौंग का तेल लगाएंगे, लहसुन का रस लगाएंगे तो क्या होगा? वो इसकी जलन से, मतलब मुझे जो दूसरी चीज नजर आती है कि भाई इसकी जलन से उसकी दर्द पता नहीं चलता जब तक ये अपना काम कर बैठता है। अच्छा, उसकी वजह से कह रही सारे दांतों में मसूड़ों में दर्द वगैरह फूले हुए हैं। तो उनको बोले मैंने थोड़ा सा कहा जल्दी 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 कुछ ना कर सके तो दिन में 5-6 बार पानी का लौंग का पानी बना के, हल्का लौंग की चाय बना के पीते रहे। कह रही गर्मी हो रही है, तो अगर जैसे गर्मी हो रही है अंदर बॉडी में, तो उसके लिए जैसे नीचे इन्फेक्शन वगैरह, तो उसके लिए तो लौंग नहीं पी सकते ना? नहीं नहीं, लौंग पी सकते हैं, लौंग की तासीर गर्म नहीं है। गर्म नहीं होती? नहीं भैया ये मुंह में टाके हैं अभी अभी तो, फिटकरी से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्चुअली क्या, फिटकिरी से तो जख्म भरता है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। हाँ, मैं आप ये बताओ ना वैसे कितनी अगर बार, आप वैसे अगर आप कितनी फिटकरी बार। की जगह वो करना चाहते हैं तो जैसे फिटकरी एलम होता है तो ये भी वैसे होता है, तो केमिकल का ही है। बट अगर आप जैसे यूज करेंगे तो सूजन वगैरह के लिए एक तो माजूफल आता है और लौंग, और उसके साथ में ये नमक और हल्दी वगैरह ये डाल सकते हैं उनको पीस करके। तो भैया ये पानी गर्म रखना है ना या ठंडा? नहीं नहीं, हल्का गुनगुना, हल्का ठीक है गुनगुना। भैया। ठंडा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ठीक है भैया, ठीक। और सौंफ मिला लीजिएगा। मिला लिया। हम्म। भैया साबुन शैम्पू और क्या निरमा की जगह आपने पर क्या इस्तेमाल कॉम्बिनेशन कर भेजा सकते था हैं? दांत दर्द की दवाई का? दो कॉम्बिनेशन था, आपने एक बार स्टेटस में डाला हुआ था, तो वो भी इसी चीज के लिए है, होम्योपैथी की? हाँ जी, प्लेंटको और क्रियोटम। हाँ हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका। तो उसकी कितनी कितनी ड्रॉप्स दे सकते हैं? ये सारा दांत की प्रॉब्लम के लिए वो भी? हाँ जी, उसकी जैसे दो मतलब दोनों का मिला के रुई रुई भिगो दीजिए और उस रुई को वहां रख दो। और इसको अलग से आधे कप पानी में 15-15 बूंदे डाल के उससे बाद में कुल्ला करना है और 1-2 चम्मच पीना है। अच्छा, 15 बूंद? ये डिल्यूशन है, मदर टिंचर है? मदर टिंचर। ठीक, मेरे पास है स्क्रीनशॉट उसका। लटेंगो, हाँ नाम भी याद आ गया उसका। पहले ड्रॉप्स डाल के रुई रख वहां पे, फिर 15 बूंद डाल के क्या करे, कुल्ला करना है और उससे एक दो घुट पीना है। 1-2 चम्मच पीना है। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। हम्म। जी जी, बोलो भैया बोलो, क्या कह रहे थे साबुन के बारे में? हाँ, साबुन शैम्पू और निरमा की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो भैया, कपड़े धोने के लिए अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुराने गांव के ज़माने में एक मिट्टी आती थी, आ, रा,
हमारे इधर बोला जाता है क्या नाम है, मैं नाम ध्यान नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। उस मिट्टी से हमने दादी नानी को कपड़े धोते हुए देखे हैं। जी जी। नाम मतलब बहुत ही चिकना होता है, झाग बहुत निकलता है उस रे मिट्टी में। रे किसी को अगर कोई बिहार से हो तो उनको मालूम होगा, लेकिन मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं मम्मी से पूछ के बता दूंगा। तो कपड़े धोने के लिए तो ये है। नहाने के लिए साबुन की जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि 6 साल तो हो गए मुझे नहाते हुए, मैंने साबुन नहीं लगाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस नहाने के साथ साथ हम अपने जो होते हैं ना सूती कपड़े का गमछा या सूती कपड़े से जो बना हुआ धागे का बना हुआ तौलिया, उससे पूरे बदन को मसाज कर लें, रगड़ रगड़ लें। पानी से भिगा के। पानी से भीगा नहाने के नहा लीजिए, नहाते हुए फिर नहाने के बाद फिर आराम से रगड़ के फिर दोबारा पानी डाल लीजिए, सारी मैल बाहर निकल जाएगी। बाल धोने के लिए। बाल धोने के लिए आंवला, रीठा, सीकाकाई है सबसे बढ़िया। आंवला, रीठा, सीकाकाई 1 2 4 के रेशियो में जौ कूट करके मोटा दरदरा कूट के रख लीजिए। रात को आप देख लीजिए कितना पानी आपके बालों में लगता है, आधा कप 1 कप कितना लगता है, उतने पानी में 1 चम्मच आधा चम्मच डाल लीजिए। पहले दिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को 1 चम्मच से हो गया तो ठीक है, आधे चम्मच से हो गया, जिस तरीके से है अपना सेट कर सकते हैं कि मुझे कितना जरूरत है। जी जी। गोविंद जी, ये जो हम पाउडर रखेंगे ये वैसे कितने दिन तक चल सकता है ज्यादा ज्यादा? पाउडर खराब नहीं होता। नहीं, पाउडर की नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जैसे जो लिक्विड में हम रात को भिगो के रखेंगे तो वो कितने दिन चलेगा? वो रात का भिगोया वो सुबह ले लें तो ज्यादा बढ़िया। पीछे मैंने एक बहन को बोला था तो उन्होंने क्या किया था कि रात को पानी में डाल दिया था और सुबह उस पानी को निथार लिया था अच्छे से। उसको जैसे शैम्पू रखते हैं उसमें रख के उन्होंने उसमें बादाम का तेल और शहद ये मिला दिया था और उसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करती थी। तो उन्होंने बोला कि भैया 15 20 दिन बाद ना उसमें थोड़ी सी बदबू सी आने लग गई थी। मैंने कहा फिर अगली बार अपना उसी हिसाब से बना लेना। हाँ, ये मैंने करके देखा था तो ऐसे इसमें स्मेल आने लग गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ तो वही है, मतलब उसी हिसाब से उतने दिन का रखना है कि स्मेल ना आए। हाँ, और ये जो बालों में तेल लगाने के लिए वो? बालों का तेल तो कोई भी, आप सरसों का सबसे अच्छा तेल है, सरसों का तेल। आप या जहाँ रहते हैं और जिस जगह रहते हैं उस जगह की जो सबसे ज्यादा खेती होने वाली है तिलहन, उसका तेल लगाना चाहिए। ठीक है? अगर कोई ठीक। हमारे यूपी बिहार से हैं तो सरसों का तेल लगाएं, महाराष्ट्र साइड उधर से दूसरी तरफ से महाराष्ट्र की तरफ से हैं तो नारियल का तेल लगाएं। कोई रोग कष्ट तकलीफ हो रखा है तो अलग बात है, फिर अपने तेल को चेंज कर सकते हैं। भैया जी इसमें 6 मेडिसिन लिखी हुई हैं: प्लेटेंगो मेजर मदर टिंचर, कैरोसोटम मदर टिंचर, एसिड फ्लोर, हेल्का लावा, सिलीसिया बायोकेमिक और कैलकेरिया फ्लोरिका। तो इसमें से ऊपर वाली 2 ही ले लूं ना, प्लेटेंगो और कैरोसोटम? हाँ हाँ जी, हाँ जी, अगर दांत वगैरह हिलते हैं, दांत में कीड़े लगे हुए हैं तो फिर बाकी दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर सिर्फ दांत का दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, तो वो ऊपर की कोई भी एक मदर टिंचर चल जाएगा, दोनों भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो फीलिंग कह रही दांत खोखला हुआ पड़ा है पूरा। खोखले वाला और दांत क्या? तो भरेगा नहीं, लेकिन यह है कि उसमें जैसे अस्टेफिग्रिया वगैरह यूज कर सकते हैं साथ में, ताकि कीड़े रहें तो कीड़े खत्म हो जाएंगे। दांत अगर काले हो रखे होंगे तो दांत का कालापन खत्म होगा। अच्छा कलकेरिया तो फ्लोर लेने से दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत हिल रहे होते हैं तो हिलना बंद हो जाता है। नहीं नहीं, वो हिलने मिलने वाली तो नहीं है, बस वो दर्द है और वो लग रही है कोई भी चीज वहां पे, कह रही जैसा भी टच हो रहा है ना बहुत बुरी तरह से लग रहा है। तो इसलिए मैं ऊपर वाली ही मंगा लेती हूँ, प्लेटेंगो और कैरोसोटिन। हम्म। जी थैंक यू। वंदे मातरम। नमस्ते। भैया इस समय मेरे को माइग्रेन का जगह बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? जो बारिश है मेरी पुरानी है बड़ी, बहुत दर्द है।
कोई बात नहीं। घर में लहसुन है? है। ऐसा एक लहसुन की कली लीजिए, उसको 1 चम्मच पानी में अच्छे से मसल दीजिए, मसल के उसकी दो 4 बूंदे नाक में, दोनों नाक में डाल लीजिए। क्या हुआ? ना ना, गुदगुदी होगा, लगेगा, थोड़ी हंसी आएगी। कैसी बातें कर रहे हो? लहसुन डालने के बाद नाक में डालोगे तो जलन थोड़ी होगी, गुदगुदी होगी। अच्छा लगे या अभी एक चीज बताओ, बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर इंजेक्शन देगा तो वो गुदगुदी होता है? नहीं। तो बस आप डालो तो सही, डालो, चमत्कार देखो। लहसुन का रस डाल सकती हैं आप नाक में, या हींग का पानी मिला के डाल सकती हैं, या सरसों का तेल, अगर शुद्ध सरसों का तेल है तो 10-10 बूंद नाक में डाल दो। हाँ। मैं कोशिश करती हूँ, अरे बताऊंगी जरूर। अरे कोशिश करने की चिंता ना करो, यहाँ डला नहीं उधर दर्द गायब हो जाएगा, चिंता ना करो। 1 चम्मच पानी में से मसाल के पानी हाँ हाँ, उसकी 2 बूंदे 4 बूंदे नाक में डाल के आराम से लेट के नाक में डाल लो। ठीक है? बहुत धन्यवाद, मैं आपको जरूर से बताऊंगी कैसा फर्क पड़ा। ठीक है, नमस्ते। मेरा सवाल है, हाँ जी। मन नहीं लग रहा भैया। मन नहीं लग रहा है? मन लगाने के लिए तो सबसे छोटी सी चीज है इलायची। जिन्हें भी मन नहीं लगता हो, मुंह में छोटी इलायची रखें। आप देख लो, रख के अभी बैठे हैं, आप भी थोड़ी देर हो बता देना। अच्छा, और और बीवी से दूसरी लड़ाई चीज दूसरी हो दूसरी जाए तो? दूसरी चीज दूसरी चीज है मूंगफली, लेकिन मूंगफली छिलके वाली, क्योंकि उसको अच्छा अच्छा, तोड़ने में मन लगेगा, तोड़ना पड़ेगा तो वहां मन जाएगा, और खाना पड़ेगा तो फिर मन जाएगा। सही, क्या बढ़िया ये बढ़िया। भी निकालना है? ये क्या है ये? कहाँ पर है देख लो, मैं निकालता हूँ बहादुर। 5 ठीक है। कोई बात नहीं। भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक ठाक है भैया, आपका क्या है? बढ़िया। भैया आपको कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पूछना तो नहीं। मतलब वो ये जो रसोई घर का जितना सारा औषधि है उसके उसके एक क्लास कीजिए ना, वीकली हो या जैसे भी आपको टाइम परमिट करता है। कोई बात नहीं, कर देते हैं, उसमें क्या है। आप तो संडे में सुबह करते थे, वो भी बंद कर दिए, उसको भी रेगुलर सुनते थे हम लोग। कोई बात नहीं दीदी, चिंता ना करो, वो भी हो जाएगा। रसोई हाँ भैया, वो बहुत फायदा करता। आप बताओ, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा आपको कौन सा मसाला लगता है? उसी मसाले से शुरुआत करते हैं। भैया आप जो सौंफ का पानी से तो मेरा मतलब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम ठीक हो गया। सौंफ का जो काढ़ा बताए थे उसी से हमको तो बहुत रिलैक्स मिला है। बोलना प्राइस सिलेक्ट करके छापेंगे। 5 नंबर है, 5 नंबर है, 150 रुपये। प्राइस पूछ लियो, प्राइस डिलीट करना है, क्या करना है? दीदी ऐसा है ना, सौंफ एक ऐसी, मतलब रसोई घर की हर एक औषधि है ना। अब सौंफ अगर हर इंसान सेवन, मतलब अब यहाँ पे क्या आता है, दिक्कत क्या है कि जैसे हम किसी एक औषधि को लेके बात करते हैं ना, तो लगता है अरे यार ये भी बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी। लेकिन हमें ज्ञान तो होना ही चाहिए कि कहाँ कहाँ काम आता है। अब कई बार कल सुबह की बात थी, किसी बच्चे को कोई तकलीफ थी, फोन आया तो मैंने उनसे पूछा, 5 साल का बच्चा था, हॉस्पिटल से होके आया, फिर भी उसका उल्टी दस्त बंद नहीं हो रहा था, आंव बंद नहीं हो रही थी।
मैंने उनसे पूछा त्रिफला है, उन्होंने कहा नहीं है। इसबगोल है, नहीं है। मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं। मैंने कहा धनिया है, कह रहे हाँ। सौंफ है तो हाँ है। मुलेठी है तो है, तो अपना काम हो गया। तो इसीलिए सारी मसालों के सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आप सही कह रही हो कि हमें मसालों के बारे में ना पूरा जानना ही है। कौन है भाई आपके? वही तो बोल रहे हैं भैया, थोड़ा एक एक क्लास लगवाइए, जैसे हम लोग लिख के मतलब रख सकते हैं, जैसे काम आएगा वो सब पढ़ने से। मैं देखो ऐसा हम इसको ना सबसे अच्छा जानते क्या रहेगा दीदी? क्या हुआ? एक मिनट। हाँ जी भैया, ठीक है ठीक है। आ, एक मिनट दीदी। आ, ये वाला भी ना 1650 ही कर देना, 1675। प्राइस डिलीट कर देना, ठीक है? प्राइस पे काटा मार दे पेन से, प्राइस पे काटा मार दे। ऐसा है, इसके लिए मेरे मन में एक आ रहा है कि हम ना इसको कुछ ज्यादा नहीं, 5-6 जैसे 10-12 जने जो हैं उनके साथ मिलके जो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो एक एक पॉइंट पे बात करें, डिस्कस करें। चाहे सौंफ को खत्म करने में हमें 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। सौंफ अगर माइग्रेन में काम आता है तो कैसे जैसे माइग्रेन में सौंफ के बारे में इस्तेमाल करने का बताया कि इस तरीके से है, तो फिर हम 5-6 जने हैं वो आपस में हमें सवाल करें कि ऐसा क्यों, कब, कैसे, किस तरीके से, ताकि वो एक दूसरे का डिस्कशन निकल के ना। क्या आपका फोन मैंने उधर रख दिया, मशीन पे रख दिया। क्योंकि सौंफ कहाँ कहाँ काम आता है, ये चीजें बोल दें, रिकॉर्ड हो जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं। बजाय कि अगर हम उस चैप्टर को पढ़ें और डिस्कस करें तो 10 बातों में अगर 4 बातें याद रह गई तो हम 4 जगह तो जंग जीत सकते हैं। ये बेटर है भैया, जैसे आपने 2-3 चीजों का बताया, फिटकरी तो वो हमें पता है कि लौंग, फिटकरी, लौंग और सौंठ, दालचीनी, तो इसके बारे में पता है। बीपी हाई के लिए सौंठ है, बॉडी में स्वेलिंग के लिए। ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा बोला इन्होंने। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर मसाले के बारे में ना पता हो, बेटर रहेगा। अब जैसे अभी मतलब सौंफ से ही बात करते हैं, मतलब सौंफ के जैसे छोटी मोटी छोटी सी चीज बात कर लेते हैं कि अगर किसी के नाक से खून बह रहा हो, ठीक है, नाक से खून बह रहा हो, तो नाक से खून बहते वक्त बहने में सौंफ का क्या रोल आएगा? तो सौंफ का पानी, मतलब सौंफ को चबा चबा के खाए बंदा, या सौंफ का पानी बना के वो पानी पिए, और सौंफ के पानी को ही नाक में डालना है। अब यहाँ पे क्या, अब ऐसा क्या है कि हमें सौंफ क्यों लिया गया? क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी है, और नाक से जब भी खून बहेगा तो गर्मी के कारण बहेगा, ठंड के कारण बहुत ही कम रेयर केस में देखा गया है कि नाक से खून बहता है। जी भैया। अब किसी को हार्ट में कोई दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, हृदय कमजोर है, तो भाई हम क्या सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो बस कि सौंफ हार्ट पे भी काम करता है, जो खून साफ करेगा। दिल में दर्द हो रहा है तो सौंफ सौंफ दिल का दर्द दूर करेगा या नहीं करेगा? तो वो भी करेगा। तो उसके साथ मतलब क्या है कि कुछ चीजें साथ में जोड़ दी जाती है कि सौंफ है, धनिया है, किशमिश है, मुनक्का है, इन सबको मिला के अगर लिया जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा असर करता है। अब क्यों असर करता है? अगर हम इसको छोटी सी चीज देखें, सौंफ दिल के दर्द में नहीं काम कर क्या? फिर वहां पे धनिया क्यों मिला रहे हैं, किशमिश क्यों मिला रहे हैं? तो इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। सौंफ जी भैया, पानी यही को सब तो जानना चाहते हैं हम लोग। भी है, शराब की आदत छूट गई थी पूरी तरह से। तो भैया जी आवाज ब्रेक हो रही है।
ऑफिस में होगा इस वजह। हेलो वंदे मातरम गोविंद। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। क्वेश्चन ये था कि आजकल है ना, जैसे गर्मी बहुत है तो बाहर से आते हैं, या वैसे अंदर गर्मी बहुत फील होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिसको देखो सभी ऐसे गर्मी है और सांस चढ़े रहते हैं, उसके लिए क्या करें? मैं यहाँ पे ना पहले दो बातें दूसरी कर लूँ, फिर बात करेंगे। मेरे ओके। ऑफिस में छोटा सा कमरा है, 4 बाय 4 फीट का, 4.5 फीट बाय 12 फीट का। पंखा पिछले 6 साल बंद है। ठीक है, और एक बंदा आया मिलने, अरे पंखा नहीं चालू किया। मैंने कहा, पागल, 8 महीने इंतजार के बाद तो गर्मी आई है। बड़ी मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारे शरीर का विजातीय तत्व निकालने के लिए, बिना खाए पिए अगर कोई हमारे शरीर से टॉक्सिस बाहर हो सकती है तो गर्मी के मौसम में होगी। खैर, ये तो हो गई दूसरी बात। अब जिनको भी गर्मी ज्यादा लगती हो, उन्हें गर्मी के दिनों में शरबत का सेवन करना चाहिए। चाहे वो शरबत अपने हिसाब से देख लें, गुलाब का शरबत पिए, फालसे का शरबत पिए, बेल का शरबत पिए, कोकम का शरबत आता है, सहतूत का शरबत है। और नहीं शरबत पी सकते हैं, नहीं शरबत पीने वाले, वो धनिया, सौंफ, मिश्री और आंवला पाउडर ही मिला के रखें। 1-2 चम्मच फंकी लेके अपना पानी पी लें, चले जाएं। शाम को, दोपहर में आए, शाम को आए, जब भी आए फिर दोबारा फंकी ले ली। एट ए टाइम एक दिन में असर दिखाए या ना दिखाए अलग बात है, लेकिन फिर उनको अगर 10-12 दिन लिया जाए तो फिर उनको गर्मी कम लगती है। ये पर एक दिक्कत है, लोग ये बोलते हैं कि शरबत और नींबू पानी, इन सब चीजों से उनका पेट रुक जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको। और उनको, कई लोगों के दिमाग में ना, मैंने एक चीज नोट की है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि मेरा पेट साफ नहीं होगा तो मैं ये चीज लूंगा ही नहीं। देखिए, ऐसा है ना, जो भी ठंडी तासीर की चीजें हैं, ये बात सही है कि ये पेट को थोड़ा सा वो करता है, लेकिन मल को बाहर करता है। बस ये है कि मल में जो लचीलापन, जो ढीलापन होता है, जो पतला होता है, उसको बांधने का काम करता है। मल बंधा हुआ आएगा अगर आप ठंडी तासीर की जो औषधियां हैं उनका सेवन करते हैं। ठंडा पानी नहीं, ठंडी तासीर की औषधियों से मल बंधता है। और जब जैसे जिसका खुल के आ रहा था, आपको उसको पतला पतला या हल्का सा, अब उसका जब जैसे मल बंधने लगेगा इन सब चीजों के सेवन करने से ना, तो वो अपने आप को कब्जियत का रोगी मानने लगेंगे। जबकि ऐसा होगा नहीं। सिर्फ 4 या 5 दिन लगातार करें तो अपने आप को लगेगा कि हाँ, कंफर्टेबल है। बाकी बिल्कुल। जिनको भी ऐसे शरबत से दिक्कत लग रहा हो कि मेरे को शरबत से दिक्कत है, तो ठीक है, आप उसमें काला नमक मिला लो, काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए एक्स्ट्रा। और शरबत भी मीठे वाला शरबत पी रहे हैं तो थोड़ा सा वो है कि कफ को बढ़ाएगा। छाछ पर अभी सौंठ डाली भैया? हाँ जी, छाछ में सौंठ? हाँ, छाछ में सौंठ डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत मस्त, तो जब मतलब ऐसा ना, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जैसे पिपली का पाउडर अगर सौंठ के साथ सेवन करके चर्बी घट सकती है, तो पिपली का पाउडर अगर छाछ के साथ चर्बी घट सकती है, तो सौंठ तो त्रिकुटा ही ले लें सीधे। सौंठ, पिपली और काली मिर्च, तीनों का मिश्रण। अब तो मैं अगली बार किसी को बताने वाला हूँ, कोई अगर आ गया कि मुझे चर्बी कम करनी, तो उसको मैं छाछ में पिपली की जगह त्रिकुटा ही बोलने वाला हूँ। त्रिकुटा मतलब? त्रिकुटा मतलब सौंठ, छोटी पिपली और काली मिर्च, तीनों के बराबर मात्रा के बारीक पाउडर को, मिक्स पाउडर को त्रिकुटा कहते हैं। तीनों कटु है, तीनों का स्वाद जो है कटु है, तो इसीलिए त्रिकुटा। और त्रिफला में 3 फल हैं, इसीलिए त्रिफला। भैया जी, ये जो वैद्य जी ने कल बताए थे, ये विकृत कफ के लिए अभ्रक भस्म, टंकन भस्म, चिकित्सक भस्म, सीतोपलादी, तो ये गर्मियों में दे सकते हैं? गर्म नहीं होंगी ये चीजें? देखो, एक छोटी सी चीज देखो, जब रोग लगा हुआ है
तो फिर वो रोग का नाश करने के लिए औषधि है ना। फिर हाँ ये जी। गर्मी और सर्दी का सवाल कहाँ आता है? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप एक चीज बताओ, गर्मी में बुखार लग गया तभी पैरासीटामोल, बरसात में बुखार लग गया तब भी पैरासीटामोल जी वो है, तो है। तड़पती कड़ाके की ठंड में मतलब बुखार है, मतलब कहीं और है तो वहां भी पैरासीटामोल। क्या वहां के लिए जो बर्फ वाला श्रीनगर है वहां के लिए पैरासीटामोल अलग से बनती है क्या? बर्फ वाली। 3 से 5 ग्राम कितना मतलब हो गई क्वांटिटी? एक चम्मच लगभग 6 ग्राम होता है, छोटा चम्मच जो एक है वो 6 ग्राम का होता है। टीस्पून छोटा। हेलो, वंदे मातरम। जैसे बोल रही थी ना कि बॉडी में थोड़ी गर्मी लग रही है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह, नीचे जलन वगैरह, अगर तो इस गर्मी चक्कर। ऐसा है, गर्मी ज्यादा लग रही है तो उसमें फिटकरी की मात्रा बढ़ा दो। वो दूसरा जो भस्म आया होगा, एक कंकड़ भस्म अब तो टंकन भस्म तो सुहागा हो गया। आगा है, हाँ हाँ हाँ। और कौन सा है, और कौन सा भस्म बोल रहे हैं? अब भ्रग भस्म है, टंकन भस्म है, स्टीफक भस्म है, सीतोपलादी अष्टिपक है। अष्टिपक भस्म, उसकी मात्रा बढ़ा लो, सितोप्लादी की मात्रा थोड़ी कर दो। अच्छा। और नहीं तो इतने के बाद पीछे से हल्का सा गुनगुना पानी पी लो, या नहीं तब भी गर्मी लगती हो तो इसको शहद की जगह घी से लेना शुरू करो। गर्मी नहीं लगती, मतलब बॉडी में गर्मी, मतलब नीचे जलन वगैरह वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे कि ये चीजें गर्म तो नहीं करेंगे और ज्यादा, नहीं, क्योंकि अभी कफ देखो तो आप लोग सभी को आप सभी को मालूम है कि मेथी गर्म है। जी। और जब डायबिटीज रोगी को शरीर में जलन होती है तो यही मेथी उनकी जलन को शांत करती है। सतीश राठौड़ जी, आप म्यूट हटा के बोलना जरा, आपकी वॉइस कम थी, एक बार दोबारा बोलना। हेलो, हाँ जी, बड़ी कम है, आप दोबारा बोलो, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ आपका सवाल, बोलना। सारी अब हाँ जी, फर्क है, बोलिए बोलिए। नाम है, मैं बाद आप में बात करूंगा कहीं। आपको सवाल लिखना ही पड़ेगा सतीश जी, मतलब आप कुछ भी रहे हैं तो सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज। ये आवाज अब आ रही है? अब आ रही है थोड़ी सी, बोलिए बोलिए। वो प्रश्न आवाज करते कट भी रही है। उसके फूला है, पत्ता देना है, पानी में भिगो के रात को सुबह लेना है, इसके साथ क्या ले सकते हैं? आपको सवाल फिर से एक बार और बोलना पड़ेगा, सॉरी। नीम का सेवन कैसे करना है? अभी चैत्र महीना आ रहा है ना, इसलिए। ओ। ऐसा हम्म। ऐसा नीम जो है ना, नीम के कोमल पत्ते बड़े लोग 10 से 12 15, छोटे बच्चे जो हैं 4 5, सुबह सुबह खाली पेट इसको चबा के खाना है, पीछे से थोड़ा सा पानी पी लें। 21 दिन लगातार, उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। कोमल पत्ते रात को भिगो के सुबह पानी पी ले तो नहीं, जब पानी में जब आपके पास चैत और मार्च के महीने, जब इन महीने में नीम के कोमल पत्ते मिल रहे हैं तो कोमल पत्तों का उपयोग करें ना, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है। भाई 21 दिन लेना है, पूरे मतलब पूरे साल भर
जिसका जिसकी तकलीफ है, साल भर के लिए खुजली से राहत मिल जाएगी। बुखार आपको अगर आएगा भी तो उतना ज्यादा बुखार आपको तंग नहीं करेगा। खून के रख के इतने विकार नष्ट हो जाएगा। जी जी। बाकी ऐसे अगर आप लेना चाहते हैं तो नीम को ज्यादा दिनों तक नहीं लिया ना ले तो ज्यादा बढ़िया। सिर्फ 2-3 चुटकी नीम, हल्दी और त्रिफला मिला के रखें। नीम, हल्दी और त्रिफला, नीम के पत्ते सुखा के बारीक पाउडर कर लें, त्रिफला का पाउडर और हल्दी का पाउडर। रात को उसमें से चौथाई चम्मच मतलब 3-4 चुटकी 1 कप पानी में रात को भिगो दें। सुबह वो पानी पी लें, या सुबह वो पाउडर की फंकी ले लें, पीछे से पानी पी लें। गोविंद जी, जो हिचकी आती है उसका क्या वो है, समाधान क्या है उसका? देखिए, अगर हिचकी किसी को आ रही है तो अपने सबसे अच्छा है कि घी पड़ा हो तो घी पिला दें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सबसे नहीं, खाना सरल में खाना घी खाने पिला। के बाद आती है तो? नहीं तो फिर खाना खाने के तुरंत बाद आता है तो खाने के बाद वो सौंफ का पानी बना के रखें, या सौंफ का पानी बीच बीच में पीते रहें खाना खाते हुए। 1 कप पानी बना लें सौंफ का, और बीच में जैसे खाना खाया थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर पानी पी लिया। इस तरीके से 2-4-5 दिन करेंगे तो आगे से खाना खाने के तुरंत बाद हिचकी नहीं आएगा। ठीक। भैया जी, ये जो नीम के लिए बताया है, ये 10-12 पत्ते डेली मतलब 21 दिन तक कोई भी खा सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े 15 पत्ते, बच्चे 5 हाँ। पत्ते, और वो ये भी जो कोमल निबोरी वाले। येलो वाली, हाँ जी, जो उसकी निबोरी होती है येलो, वो खाओ जब आए, जब मौसम में जब पका हुआ मिले तो खा लें। इस मौसम में होती है ना गर्मियों में, वहां पार्क की साइड पे नीचे भी गिरी हुई होती अब है। अभी नहीं आती, वो आएगा जैसी बरसात का मौसम आएगा तब आएगा। अभी फूल आया है, फूल। हाँ, क्योंकि नीम का जो फल है ना वो गर्म तासीर की है, उसके बीज भी अच्छा, गर्म है। गर्म होती है। गुरु हाँ, जी, पत्ते हमारे यहाँ ठंडे फूल, होते हैं। अभी फूल का उपयोग करते हैं लोग। फूल आए हैं ना उनके, उसका उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं इधर। किसको किसको नींद बहुत ज्यादा आती है दिन मुझको में? आती है बहुत ज्यादा। दिन में नहीं आती। या लेकिन इतनी नहीं आती, रात को बहुत ज्यादा आती है। लेकिन ऐसा है कभी रात भी को। सुला दो तब चौकी में। अच्छी बात मुझे है। दोनों टाइम आती है। दिन में जब सोता हूँ, मतलब जब जब भी सोता हूँ तो आ जाती है ज्यादा देर तक, वरना वैसे वैसे तो मैं दिन में सोता नहीं हूँ, लेकिन रात में सही आती है, कोई वो नहीं है। अगर आपके जानकार में किसी को भी दिन में नींद बहुत आती हो ना, उसे सौंफ का काढ़ा बना के पिलाइए, नींद आने की समस्या खत्म हो जाएगी। वंदे मातरम। गोविंद, अगर रात को किसी की नींद टूटती रहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए धनिया, ये क्या नाम है, दालचीनी और तेज पत्ता, रसोई घर के मसालों में दालचीनी और तेज पत्ते का काढ़ा बना के उसे पीना चाहिए, गुड़ मिला के। दालचीनी और तेज पत्ता कितना? दोनों मिला के आधा चम्मच बहुत है, आधा चम्मच दोनों मिला के आधा चम्मच। 2 कप पानी को उबालिए, जब आधा कप चौथाई कप रह जाए छान के पी लीजिए गर्मा गर्म चाय की तरह। और पैर के तलवों में सरसों तेल की खूब अच्छे से मालिश करके सोइए। और एक कप पानी पी के सो अब जाए? हाँ जी। और ये अभी मैं बात सौंफ से ही बात करते हैं। जिसको दिन में नींद बहुत आती हो उसे सौंफ का काढ़ा पीना चाहिए, और जिसको रात को नींद नहीं आता हो उसको दूध में सौंफ का काढ़ा बना के पीना चाहिए। ठीक। मतलब 1 कप दूध, 1 कप पानी और 1 चम्मच सौंफ डाल के 1 कप रहने तक उबाल लें, फिर वो दूध पी के सोएं, नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, नमस्ते भैया। हमको पूछना था वही कि नींद हमको भी प्रॉब्लम होता है रात में आने में।
आपकी नींद तो भाई ट्रेन की आवाज की वजह से जाती है। रात में कहाँ ट्रेन में भैया, दिन में न ट्रेन में के पास रहते हैं, रात में तो तो घर आते हैं। दिन वाला असर रात को भी दिखता है ना। आदमी जो दिन में करके आएगा वो रात को भी वही नजर आता है। मैं दिन भर लोगों से इसीलिए। बात करता हूँ, रात में भी सपने में बात करता रहता हूँ। अच्छा भैया, एक चीज पूछना था आपसे। बोलते भैया आप सोते हाँ हाँ। कब हैं? 1:30 बजे तक देखते भैया आपको, कभी कभी स्टेटस में डालते हैं, तो भाभी जी कुछ नहीं बोलती हैं? ये तो भाई आप लोगों का आशीर्वाद है कि इस क्योंकि मामले में सुबह थोड़ा सा। सुबह जब उठते हैं भैया तो आपका स्टेटस में देखते हैं तो कि 1:30 1:35 में भैया एम में डाले हैं। तो भैया सोते कब हैं? जब नींद आ जाती है सो जाता हूँ। मतलब जब मेरा काम मुझे लगता है, कई बार ऐसा होता है महीने में एक दिन ऐसा होता है कि मैं सारी चीजें छोड़ के घोड़ा भेज देता हूँ। नहीं तो बाकी दिनों में जब तक मेरे सारे काम निपट ना जाए, सबके सवालों का जवाब दे ना पाऊँ, तब तक नींद आती नहीं है। तो भैया बोल रहे हैं कि नींद जैसे उस तरह से उठते हैं तो दिन में आपको फ्रेशनेस लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नींद लग रहा है या लेजीनेस ऐसा कुछ? अभी अभी सुबह से आपको लग रहा है, मैं अभी रात के 9 बजे बात कर रहा हूँ। ऑफिस में हजारों टेंशन के साथ, आज क्लोजिंग का दिन है। बहुत सारी जी। मतलब प्रेशर के साथ कई सारी समस्याएं, लोगों से बात करके। आज जैसे एक छोटे बच्चे का 3 साल का ब्रेन ट्यूमर का केस, एक ब्रेस्ट कैंसर का केस, ऐसे कई केस मतलब सुन के, ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ बातों नहीं से। नहीं, बातों बिल्कुल से तो नहीं लगता भैया, जब भी बात करते हैं तो आप तो एकदम पूरा ताजगी के साथ रहते हैं। ऐसे ही रहे, बाबा जी मेहर रखे आप पे। बस हाँ ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का है। और जो एक अभी भैया ने भगवान का पूछा था ना, आशीर्वाद है भैया, आप किसी ने इतना पूछ सेवा करते हैं सबका, भगवान का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अभी किसी ने पूछा था ना कि CAM GSP का मतलब क्या है। तो मैं उसी वक्त जब इसका है कमिटेड मतलब, और अकाउंटेबल और एक्टिव। तो मैं जब भी अपने नाम को या कहीं देखता हूँ तो यही लगता है यार, मैंने तो ये वादा कर रखा है अपने आप से। जब भी एक और जगह है कि जब भी हमें लगता है कि हाँ मैं क्या, जब हारने लगता हूँ तो मैं उन कारणों को याद करता हूँ जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, इस काम में लगा हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे दिन एक जैसे होते हैं, कई बार ऐसा हो भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद का है, राजीव भाई की कृपा है, माँ बाप के वो हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लें, जो भी है सब भारत की धरती का है। कब से लगे हुए हैं गोविंद जी आप इस कार्य में? मैं 2016 से, ऐसे तो मैं बचपन से ही लगा हुआ हूँ। जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैं, घर वाले कहते हैं कि दूसरों के लिए काम करता रहता था। मतलब जब जैसे स्कूल में खुद के लिए लड़ाई लड़ू ना लड़ू, दोस्त के लिए जरूर लड़ लेता था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, खुद को मैं जैसे पूछ मेरे को रहा हूँ अगर जैसे। मेरी गलती की वजह से किसी ने कुछ पीट दिया, मार दिया तो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वही मेरे दोस्तों को किसी ने कुछ कर दिया तो झगड़ा कराता था। तो ये शुरू से ही है, शायद बचपन से ही है ऐसा। लेकिन इस काम में मैं 2016 से राजीव भाई को सुनने के बाद लगा हूँ कि अपनी परंपराओं को बचा सकूं। मतलब आपने पहली बार राजू दीक्षित जी के बारे में 2016 में सुना था? हाँ, 5 सितंबर 2016। मैंने 17 में सुना था, 17 में। भैया वो एक ऐसी आवाज है, तो जिस आवाज में। प्रेगनेंसी में ये गन्ने का जूस ले सकते हैं एनी टाइम, मतलब दिन में कभी भी, या टाइमिंग जैसे बोलते हैं 4 बजे के बाद जूसेस नहीं लेने चाहिए? नहीं, ले सकते हैं, शाम से पहले जूस ले लें। अब गन्ने का जूस ले लें, लेकिन ध्यान रहे बर्फ वाला ना लो। कोई भी जूस पीते हैं बर्फ ना डालें। पेट तो नहीं खराब होगा ना भैया इससे? नहीं नहीं। ठीक है भैया, ठीक। हाँ गोविंद भैया। हाँ जी। भैया मुझको बार बार रिंग वर्म हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है। ये कल क्या परसों देख होता रहा है? हूँ फिर वो रिंग वर्म नहीं होता है हम्म। जी, वही बार बार हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है। ऐसा गोलाई में होम्योपैथ होता में एक दवा, आती है बेसिलिनम। है उसकी वैसलीनम। 1,000, हाँ 1,000 पावर की 2 बूंद जी हफ्ते में एक बार ले लीजिए, 4 हफ्ते तक ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। या तो
जहाँ भी जाइएगा उसको बोलोगे भैया मेरे को वैसलीनम 1 ml की डोज बना के दे दो, 6 डोज जी बना जी के दे दो, तो आपको जी मीठी जी गोलियों में डाल के दे देगा। तो 4-5 गोली सुबह सुबह खाली पेट हफ्ते में 1 दिन जी ले लीजिए। जी जी। ठीक ठीक भैया, वैसलीन में 1,000 ले लेते हैं। हाँ, जी और बाकी इस तुलसी के पत्तों का तेल बना के रखें तो बहुत अच्छा काम जी। करता है चर्म रोगों पे। तुलसी की कैसे भैया तुलसी का तेल कैसे बनेगा भैया तुलसी का? देखिए, किसी भी चीज मैं यहाँ पे आप बात कर रहा हूँ कि तेल, किसी भी चीज का तेल बनाना हो ना, चाहे जी जी तुलसी का हो, लहसुन का हो, दालचीनी का हो, लौंग का हो, किसी भी चीज का तेल बनाना हो, तो जी घरेलू तरीकों में, साधारण से तरीकों में क्या है कि हम किसी भी चीज में, किसी चीज को, किसी तेल में किसी चीज को डाल के पका देंगे तो उस तेल के अंदर किसका गुण आएगा? उसी का गुण है। तो बस यही है। थोड़ा सा अच्छा बनाना हो, क्वालिटी वाइज अच्छा करना हो, तो भैया उसको मतलब उसका रस ले लें और उसको, उसके जी रस को उसमें सिद्ध कर दें। तो तुलसी के पूरा पौधे को उखाड़ें, उसको कूट के, जौ कूट करके थोड़ा पानी डाल के उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद अच्छे से मसल दें। मसलने के बाद तेल डाल के उसको धीमी आंच पे जला दें, जब तक कि वो सारी चीजें जल के पानी का हिस्सा जल ना जाए या यही काला सरसों ना का हो तेल जाए। डाला जाए। हाँ सर, ऐसा है, सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, यही 3 जी तेलों का इस्तेमाल होता है सारे तेल को बनाने के लिए। जी जो गर्म तासीर की औषधि होती है उसके लिए 90% तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। या जी यूं जी कह लें कि जिन तेलों को पिया जाए और जी खाया जाए उसको नारियल के तेल में बनाया जाता है। जी। मतलब साधारण से जो मतलब दादी नानी के हिसाब से है कि जिन, जी मान लिया जी हमें दालचीनी का तेल बनाना है और दालचीनी का तेल हमें पीने के लिए बनाना है, तो नारियल के तेल जी। में दालचीनी को सिद्ध करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है। नारियल का तेल किस काम में ये जो आता है? पिनवर्म हाँ जी, पिनवर्म होते हैं जो, उसका क्या है ये गोविंद जी, क्या इसका समाधान क्या पिनवर्म का? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जो पिनवर्म हो जाते हैं ना जो, भैया अंग्रेजी नहीं आती मुझे, कम आती है। अरे वो जो कीड़े नहीं होते हैं जो काटते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। पेट के कीड़े? हाँ हाँ। अगर पेट में कीड़े हो तो तुलसी का रस पीजिए। वैद्य जी ने बहुत अच्छा बताया था कि जो अनानास है, अगर लगातार 1 महीने तक खा लिया जाए, जी भर के, मतलब जी भर के मतलब इच्छा अनुसार, जहां तक आप 1 महीने तक खा लीजिए, पेट में कभी कीड़े बनेंगे ही नहीं। और अगर रसोई घर से अच्छा। बात करें तो पहले गुड़ खाएं, गुड़ खाने के आधे घंटे बाद अजवाइन खा लें। और वो कीड़े जो छोटे बच्चों को जो दांत वगैरह खिटाते हैं, उनके वो वाले कीड़े भी खत्म हो जाएंगे इससे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुलसी के पत्ते, मतलब साधारण में तुलसी के पत्तों का रस, अब हर जगह तुलसी के पत्तों का रस नहीं संभव है, अनानास नहीं संभव है, तो लेकिन अपना अजवाइन और गुड़ हर घर में है। ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इससे? हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारी दादी ने बचपन में खिलाया, आज तक तो हमें हुआ नहीं। ठीक है। अरे भैया, ये जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं उसमें होम्योपैथी कौन सी दवा आती है? कलकेरिया फॉस और कलकेरिया कलके कार्ब, जी जी। दोनों 30। देनी है। अच्छा। नहीं, कितनी उम्र है बच्चे की? अभी 2 साल का भैया। 6x या 3x? 3। कलकेरिया कार्ब। ऐसा है, कलकेरिया कार्ब और कलकेरिया फॉस। जी जी चौक, चाहे मिट्टी खाने की आदत हो या चौक खाने की आदत हो। जी जी जी। ठीक ठीक है। तो दोनों एक साथ दी जा सकती है? हाँ जी, ठीक दोनों एक साथ, इनकी 2-2 गोली दिन में 2 बार दे दीजिए। एक जी दो जी। महीने देने के बाद वो बच्चे का मतलब मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। ठीक है। भाई प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हेलो।
जी भाई, आपसे बात नहीं हो पा रही है भाई, बहुत टाइम हो गया। कोई बात तो नहीं, मैंने कर कहा अभी लीजिए बात, आप मना ज्वाइन, थोड़ी। हाँ, अभी ज्वाइन कर रखा है तो मैंने कहा बात हो ही जाए भाई। है ना, वो जो मैं जो दवाई ले रही हूँ भाई, उसमें मतलब जो रात को है ना, आपने बता रखा है कि त्रिफला का और हल्दी और अरंड का तेल डाल के जो बनाया है, मतलब बताया है आपने, तो वो लेना है मुझे, या तेजपात, तेजपात का जो बोला है आपने आज, तो वो रखना है मुझे, दोनों में से। नहीं, ऐसा है, तेज पत्ते का पानी जो है वो तो शाम के टाइम में 7-8 बजे। अब आज के समय में हर आदमी 10-11 बजे से पहले तो कोई सो नहीं रहा है, जी तो कम से कम आधे 1 घंटे का अंतर दे के दोनों चीजें चालू कर दीजिए। जी 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 भाई, रिपोर्ट आपने देखी है कुछ, मतलब है हाँ, ना, और किसी में फर्क है। प्रॉब्लम और भी? नहीं नहीं, ठीक, फर्क है, आपको काफी फर्क है। जितनी थिकनेस हो गई थी गर्भाशय की, वो काफी थिकनेस पहले 8 mm की थी, जी मतलब 8-8.5 mm की, और जो उसमें बना हुआ था 13 13 13 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का, वो अब कम हो गया है पहले की अपेक्षा। और गांठ भी, जो थिकनेस थी, जो गर्भाशय में सूजन और गर्भाशय की जो मोटाई, जो उसकी लेयर मोटी हो गई थी, उसमें जी फर्क है। मतलब जी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। जी। तो क्योंकि भाई है ना, दोनों ये दोनों कंटिन्यू। रिपोर्ट के बीच में सिर्फ 1 महीने का फर्क है, और दवाइयों में मेरे ख्याल से 10-15 दिन की दवाई का असर है। रिपोर्ट 1 महीने का ही है ना, 24 तारीख की रिपोर्ट थी, भाई कल मेरे, आज या कल की रिपोर्ट। नहीं भाई, मैंने मतलब 1 डेढ़ महीना हो गया होगा दवाई खाते, जब रिपोर्ट करवाई थी ना, उसके सेकंड डे से ही आपसे पूछा था, तो आपने वो इलाज मैंने ले चालू कर दिया था भाई। हम्म। जी, तो ये बाकी कंटिन्यू मेन रखूंगे? दे देखो, हाँ, आपको, आप लोगों को एक चीज बता, मैं रिपोर्ट के साथ साथ अपने शरीर को जरूर देखो। जी जी, शरीर तो स्वस्थ है, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है भाई, किसी भी तरह से प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं कैसे, एग्जाम देने के बाद तो आपका मन खट्टा हो रखा है। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत आपसे मिली हूँ, तो भाई आपने जो एक बार समझाया था, उसके डांट लग गई थी मुझे अच्छी वाली, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं है भाई ऐसा तो कुछ भी। उसके बाद ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ भाई, आप हो ना तो निश्चिंत हूँ मैं, मुझे कोई डर नहीं है इस चीज का। ये तो बात सही और है भैया। आप सही में, आपसे जो जो मिली है ना, तो हमको लगता है कि सब तो करीब करीब बोल्ड हो ही गई होगी, क्योंकि आपसे हाँ बात भैया, करने के बाद आधी बीमारी ऐसे ही समाप्त। अच्छी वाली डांट लगाई थी मुझे, बहुत अच्छी वाली भाई, भाई ने। मुझे भी कई बार लगा है। अच्छा लगता है, फिर भी बात करने का बहुत मन करता है भाई से, मैं ऐसे ही फोन भी कभी कभी लगा लेती हूँ कि भाई मुझे बात करनी है, ऐसे ही आप मन, आपकी याद आ रही है, आपका इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की, दो शब्द सुनने की भाई, ऐसे भी। तो भाई नहीं, मेरा ठीक भी है जो कुछ आप बोल रिपोर्ट रहे में था, तो भैया बोले कॉन्फिडेंस से कि तुम्हारा निगेटिव आएगा, तो एकदम पक्का ही निगेटिव आया था। जब रिपोर्ट मिला तो मैं भैया को तुरंत ही फोन की, भैया निगेटिव आया है, एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि कुछ नहीं आएगा, जाओ। मैंने तो अभी रिपोर्ट बताया भी नहीं है, 3-4 दिन हो गए मुझे रिपोर्ट कराए हुए, मैंने किसी डॉक्टर से भी अभी तक कंसल्ट नहीं किया है, ना बताया है अभी रिपोर्ट किसी को भी, सिर्फ भाई से ही मुझे विश्वास है, भाई को ही बताया मैंने भी। तो भाई, और भाई तो इतने वो है कि महान है कि जवाब तो दे ही देते हैं, किसी भी मैसेज का हर इंसान को जवाब देते हैं, इतना काम, इतना वक्त निकाल के अपना पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं भाई, उनको तो सैल्यूट है भाई। भाई, और एक चीज है, जो मेरे दामाद की बुखार कम नहीं हो रहा है भाई उनका, तो परेशान हो रहे हैं हम लोग, बुखार और हल्की सी कोई बात खांसी है, इतनी नहीं, तो। अगर जी, नीम की छाल है तो नीम की छाल का काढ़ा बना के पिला दीजिए। किस समय नी- पिलाए भाई? जब मर्जी दिन में 2-3 बार पिला दीजिए, नीम की छाल और गुड़ लेके काढ़ा बना के जी, पिला दीजिए। भैया छाल कितनी हो भाई? चिरातो और चिरातो नीम नीम टीनोस्पोरा से भी नहीं फर्क पड़ा? हेलो, जी जी भाई। नीम की छाल का काढ़ा बना के पिला दीजिए, दिन में 2-3 बार, 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीम की छाल का काढ़ा पीने से बुखार के बुखार और बुखार के बाद अगर शरीर में कमजोरी आ जाए, वो भी पूरी तरह से दूर होती है। भाई वीकनेस तो बहुत आ गई है उनको, बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहे वो।
और हाँ और, और इनको क्या और नारियल वीकनेस पानी को वगैरह दे? दो। जी हाँ हाँ दो। जी जी। और भाई है ना मतलब वो दवाई ली है उन्होंने, पर उसके मेरे हिसाब से तो दवाई, मैंने तो मना किया था कि दवाई लेते हो इसीलिए वीकनेस ज्यादा आती है आप लोगों को दवाई लेने से। अब वो मैं बोलती हूँ उनको कि ये चीज लो, थाल तो मेरे यहाँ से ही भेज दूंगी मैं। और बाकी सब ले सकते हैं भाई, जैसे ना गरम ये फ्रूट्स जो भी है, हाँ वो जी। कीवी वगैरह ऐसा है तो वो ले सकते हैं भाई। भाई पैसे है तो फल की दुकान में बैठ जाओ। मैं एक ही बताओ, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जब मुझे बचपन में बुखार हुआ था तो मेरे पिताजी ने तो फल खिलाया नहीं, तब भी मैं बच के 43 साल का हो गया। हाँ भाई। हाँ? भाई आप तभी तो आप हो ना भाई। हड्डों की दाल फीवर रोटी में खा के फल मस्त, से ज्यादा दाल बेटर रोटी है कि खा के आप मस्त उनको रहना चाहिए। मुनक्का दीजिए भिगो के। मुनक जी मुनक्का उनको दे रही हूँ, मुनक्का भी दे रहे हैं, मुनक्का तो चल रहा है उनका, मुनक्का का तो दूध थोड़ा रहा उनको कम कुछ ही अच्छा। रखें, थोड़ा जी कम ही रखें, उनको क्योंकि मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ तो हालत और थोड़ी बिगड़ जाती है उससे। तो मुनक्का रिकवरी जी के लिए और ये फीवर के लिए बेस्ट रहता है। ना, मुनक्का तो दे रहे हैं लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ भी चीज उनको अच्छी नहीं लग रही, खाने में भी मजा नहीं आ रहा है, मतलब शारीर से बिल्कुल वीक हो गए हैं, बिल्कुल शरीर से, और बार बार भिगो बुखार आ के जाता है आप भाई। मुनक्का भिगो के दे रहे हैं? भिगो के दूध में भी दे रहे हैं, नहीं, और दूध मैंने नहीं, अभी बोला पानी है में भिगो के दीजिए। दूध पानी में। हाँ जी, पानी में भिगो दीजिए 10 से 15, सेम प्रोसीजर, मॉर्निंग में, रात को भिगो दीजिए, सुबह, फिर सुबह भिगो दीजिए शाम के लिए। 15-20 दाने वीकनेस रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट, मतलब 70 की एज वालों पे ये ट्राई किया है तो बहुत बेस्ट है। जी 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 जी। किसी चीज ये की करती रिकवरी नहीं हो पाती थी। हूँ। गोविंद जी, ये जो मोती झारा होता है, ये अगर किसी को हो जाता है तो इसमें क्या कुछ हुआ, इस औषधि वगैरह क्या होती है इसमें, और परहेज किस किस चीज से करना चाहिए? ऐसा भोजन जो ना पचे जल्दी से, उसका परहेज होना चाहिए, और हल्का भोजन देना चाहिए। और इसको खत्म कैसे किया जाता है, जैसे मोती झारा को खत्म कैसे होता है? खत्म, इसमें ये बोलते हैं कि कोई मोती वगैरह अंदर रह जाता है, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग सोच की अलग अलग। अगर आपको हाँ, लेकिन आपकी आवाज बीच में से कट गई है, आई नहीं बीच में, आप क्या बोल रहे थे? हेलो। हेलो, एक मिनट होल्ड, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, हाँ गोविंद जी, आप मेरा जो कम पड़ रहा है वो सारा लगा देना ना। हाँ हाँ, जो भी है कम पड़ रहा है सारा इसमें से कर देना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बारी है गोविंद जी, आ रही है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस अब निकल रहा हूँ घर के लिए, तो इसीलिए अब ऐसे भैया किसी को भी कई जो टाइफाइड होता है ना, मोती झारा, इसका जो अभी तक हमने सबसे सरल जो हमने जो प्रयास में हमने जो पाया है कि अगर हम टाइफाइड के वक्त हमने अपना खान पान को अगर गलत नहीं किया पूरी तरह से, टाइफाइड के वक्त जब तक हमारा टाइफाइड पूरी तरह से ठीक नहीं होता, अर्थात यूं कह लें कि 15 दिन, अगर आपका बुखार भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया, भूख लगना भी शुरू हो गया, फिर भी 15 दिन तक अगर हम अपने साधारण भोजन को रखते हैं, देखो जी, जो अफोर्डेबल हैं वो तो जूस वगैरह पियेंगे, जो अफोर्डेबल नहीं है वो मूंग दाल के पानी पे रहेंगे, खिचड़ी पे रहेंगे 15 दिनों तक। उसके बाद जब वो भोजन शुरू करें तो ऐसा नहीं कि आज मेरा बुखार अब ठीक हो गया, दवाई वाई सब रिपोर्ट सब निगेटिव आ गया तो अगले दिन जाके चिकन खा रहे हैं, मतलब अपने भोजन को बिगाड़ रहे हैं। नहीं,
धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आप लिक्विड डाइट पे थे, आपको रोटी पे आना है तो रोटी भी आपको हल्की सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। दाल रोटी लें, सब्जी लेनी है तो हरी सब्जी लेनी है, वो भी हरी सब्जी हो जो भारी ना हो। अब कोई टाइफाइड का रोगी है और उसे आप पालक पनीर खिला दो, पालक की बनी हुई सब्जी खिला दो, उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, जबकि पालक बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कह नहीं रहे हो ना, गोविंद जो जी, भी आजकल तो हरी सब्जी आती नहीं है ना, तो नहीं सुनिए, अब तो हर चीज़ मिलने लग गई है, लेकिन हमें तो लेनी नहीं चाहिए। बाकी जिनको भी बुखार है ना, बुखार में नहीं, मैं सीजन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सीजन भैया, मैं अभी बाहर ही निकला हूँ, सारी सब्जियां तो पड़ी हुई है, गोभी लौकी शिमला सब नज़र आ रहा है वो है। अभी बाहर अभी बाहर निकल रहा हूँ, फैक्ट्री से बाहर बिक रहे हैं सारी सब्जियां। अच्छा, इसमें आलू और ये गोभी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए इसमें? वो किसी भी बुखार में नहीं खाना चाहिए, किसी भी बुखार में नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये यही पूछना था मुझे। और जैसे ये जो वो है जो गेहूं है, उसे तो बिल्कुल ही बंद कर कहते कि कर देना चाहिए इसमें। आपको अगर बुखार से पीड़ित हैं तो आप गेहूं का दलिया बना के खाइए, गेहूं की खीर बना के खाइए, बहुत अच्छा फायदा करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है गोविंद जी। गेहूं की खीर बना के खाइए, गेहूं का दलिया बना के खाइए, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ, ये गेहूं की खीर और जौ का दलिया। वैसे गेहूं का दलिया तो गेहूं का भी बना के खाता हूँ मैं। और ये चावल वगैरह खिचड़ी वगैरह बना के ये भी ले लेता हूँ। और सब्जियों में ये जो है वो क्या क्या लेना चाहिए? हरी सब्जियां तो क्योंकि सीजन तक चला गया, हरी का तो हरी सीजन सब्जियां जा जो भी चुका गोविंद जी। हरी सब्जियां सारी खा सकते हैं, जो भी उपलब्ध है। ध्यान रहे कि वो सब्जी में मसाले ना पड़े हो ज्यादा। नहीं, मैंने मसाला बिल्कुल बंद कर दिया है। मतलब जो जो परहेज मैंने वैद जी से दिखाया था, जो जो मैंने बताया था, मैंने सब परहेज कर रखे है। बस अब पूछना ये चाहता था मैं कि ये इसे खत्म होने में कितने दिन लग जाएंगे? ये जो मोती जा रहा है ये कब तक खत्म हो जाता है? भैया मैक्सिमम टाइम इसका 3 हफ्तों का होता है, 21 दिन का। 21 दिन में बिना दवा के बिना परहेज के भी ठीक होता है। कुछ भी नहीं करोगे, अगर आपको बुखार, आपका कोई भी मोती झरा, कुछ भी आ गया हो, 21 दिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो चला जाएगा। कोई भी रिश्तेदार आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, चाहे कितना पुराना हो ये। भाई पुराने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर में आ जाए ना तो ज्यादा दिन आप नहीं रह पूछते। आवाज साफ नहीं आ रही है गोविंद जी आपकी। हाँ गोविंद जी, मैं कल पूछ लूंगा मैं। आप अभी घर पे पहुंच जाइए, मैं कल से पूछ लूँ। ठीक। करोगे? भैया इसको क्लोज कर दो या फिर आगे दीपक को बोल देना, कर लेगा। आप लोग करो। नहीं, दीपक नहीं है शायद। अच्छा। स्वाति दीदी, आप शांति पाठ कर दो और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और सुमित भाई, आप ना क्या करोगे? आप 1-to-1 में मैसेज कर दो, मैं आपको लिख देता हूँ फिर रात में टाइफाइड। ठीक है दीदी आप कर दो शांति पाठ। ठीक है भैया, ठीक।
आइए शांति पाठ करते हैं बेटा। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधेय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।